नमो नमः छात्र। कल की तासिका में हमने सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इस पाठ की स्पष्टीकरण की शुरुआत की थी। पाठ की शुरुआत वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति यहाँ से लेकर हमने यह पाठ शुरू कर एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यः एकः बकः, यहाँ तक पाठ हमने देखा है। आज की तासिका में इसके आगे का देखेंगे। जैसे सारे पाठों के लिए इंस्ट्रक्शन देती हूँ मैं, उसी तरह से इस पाठ के लिए भी आपको संधि संयोग शब्द, पद्य अगर है तो पद्य का अनुवाद, अन्वय, उस अन्वय का उस पद्य का अनुवाद लिखना है। उसके साथ ही व्याकरणात्मक जो भी भाग आता है, जैसे कर्ता क्रियापद, विशेषण विशेष्य, प्रत्ययवाची शब्द, अव्ययवाची शब्द, ये सारे भागों को लिखते लिखते पाठ समझना है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बकः, वानर, सिंह, गज, इन सब की बातें सुनकर नदी के बीच में जो एक बगुला था, बकः था, वो बोल रहा है। यहाँ तक हमने देखा था, इसके आगे आज देखने जा रहे हैं। बकः अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कः अपि राजा भवितुम् अर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलं कुर्वाणैः जन्तुभिः च मिलित्वा रक्ष उपायान् क्रियान् एतान् कारयिष्यामि। अतः अहम् एव वनराजपदप्राप्तये योग्यः। मयूरः वृक्ष उपरितः साट्टाहासपूर्वकं विरम विरम आत्मश्लाघायाः किं न जानासि यत्। यह हो गई रीडिंग। आपको भी अच्छी तरह से रीड करना है, संधि संयोग शब्द लिखने हैं। उसके बाद कर्ता क्रियापद, प्रत्ययवाची शब्द, अव्ययवाची शब्द, इन सारी बातों को लिखकर अनुवाद समझने की कोशिश करो। बकः बगुला, अरे अरे मां विहाय कथमन्य कः अपि राजा भवितुम् अर्हति। मुझको छोड़कर कैसे कोई अन्य भी राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा, मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना हालचाल के ध्यानमग्न स्थितप्रज्ञ के समान स्थिर होकर सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सबकी रक्षा के उपाय के लिए मैं चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ। योजनां निर्मीय च स्वसभायां, योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलं कुर्वाणैः जन्तुभिः च मिलित्वा रक्ष उपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। क्या करता है वो? स्थित प्रज्ञ के समान अपनी सभा में अनेक पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं से मिलकर क्रियान्वित रक्षा के उपायों को मैं कारयिष्यामि, करवाऊंगा। अतः अहमेव वनराजपदाय प्राप्तये योग्य, इसीलिए मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। हर एक प्राणी, हर एक पक्षी यहाँ पर खुद कैसे वनराज बन सकता है, ये प्रूफ करने के पीछे लगा है। तो बगुले के बाद बोलता है मयूरः वृक्ष उपरितः साट्टाहासपूर्वकम्। किस तरह से वृक्ष के चारों ओर ठहाका लगाते हुए, यानी आवाज़ करते हुए क्या कहता है? विरम विरम आत्मश्लाघायाः किं न जानासि यत्। आत्म प्रशंसा से
रुको, वेट करो, क्या नहीं जानते? अब वो क्या नहीं जानते ये यहाँ पर बताया जा रहा है। पद्य में दिया गया है, यदि न स्यात्, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक् नेताः ततः प्रज्ञा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। फिर से एक बार सुनो, यदि न स्यान्नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। अन्वय देख लो इसका। यदि सम्यक् नेता नरपतिः न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा नौः इव इह जलधौ विप्लवेत्। अन्वय लिखकर अनुवाद समझना है। यदि सम्यक नेता नरपति ही न स्यात्, अगर उचित नेता राजा ना हो, ततः तो प्रजा कर्णधाराः नौः, प्रजा बिना मल्लाह वाली नौका के समान इव इह जलधौ विप्लवेत्, नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। यानी अगर राजा ठीक है तो प्रजा ठीक है, इसीलिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। और अगर राजा ही ठीक नहीं है तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है समुद्र में बहने वाली नौका का। राजा ठीक नहीं है तो समुद्र में बहने वाली नौका जिस तरह से डूब जाती है वैसे प्रजा का हो जाएगा। आगे देखते हैं। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम् स्थितप्रज्ञ इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक्त्वां तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् एव अवमानितं जातम। ये कहना है मयूर का। अच्छी तरह से वो बगुले के कार्य को स्पष्ट करता है यहाँ पर। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम्, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यानावस्था। स्थितप्रज्ञ इति व्याजेन, स्थितप्रज्ञ इस नाम से, स्थितप्रज्ञ के बहाने से, वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि, तुम क्या करते हो, बिचारी मछलियों को छल कपट से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। एक स्पेशलिटी होती है बगुले की। वो पानी में एक पैर पर खड़ा होता है जैसे कि वो साधना कर रहा है, तो उसके सामने घूमने वाली मछलियों को लगता है ये तो स्थिर है, तो ये स्थिरता का नाटक कर कर वो क्या करता है, मछलियों को छल कपट से खा लेता है। तो यही यहाँ पर मयूर बता रहा है। धिक्त्वां, तुम्हारा धिक्कार हो, तव कारणात् तु, तुम्हारे कारण से तो, सर्वं पक्षिकुलम अवमानितम जातम, सारा पक्षीकुल का ही अपमान हो रहा है। तो उसके बाद वानर कहता है सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि यत् अहम योग्यः वनराजपदाय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, जल्दी से सबके सब वन्यजीव प्राणी हमारे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। आगे देखते हैं। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, कथं त्वं योग्यः वनराजपदाय, पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम् इव शाखां स्थापयता विधात्रा इव अहं पक्षिराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथं कः अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। काकः सव्यङ्गम् अरे अहिभुक, नृत्य अतिरिक्तं का तव विशेषता, यत्त्वां वानरराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयं। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना, पश्य पश्य मम पिच्छानां पूर्वं सौन्दर्यं,
पिच्छान् उद्घाटय नृत्यमुद्रायां स्थितः सन् न कः अपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः वन्यजन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिः करिष्यामि अतः अहम एव योग्य वनराजपदाय। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर मयूर क्या कहता है, अरे वानर तूष्णीं भव, हे वानर रुको, कथम त्वम योग्य वनराजपदाय, तुम वनराज पद के लिए योग्य कैसे हो ये बताओ। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटम इव शाखां स्थापयतां विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तं माम वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथं कः अपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। तो ये तो कुछ अलग ही बता रहा है। देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सर पर, राजमुकुटम एव, राजमुकुट की तरह, शिखां स्थापयता, राजमुकुट की तरह मयूर के सिर पर एक क्या कहते हैं उसे, चोटी की तरह शिखा स्थापित करने वाले विधात्रा एवं अहम पक्षीराज कृत, विधाता ने ही हमें पक्षीराज किया है। अतः वने निवसंतम माम, इसलिए वन में रहने वाले मुझे वनराज रूपेणम अपि द्रष्टुम सज्जा, वनराज के रूप में देखने के लिए सज्ज हो जाओ तुम सब। अधुना यतः कथम कह अपि अन्यः विधातुः, अब तक तो यतः जैसे हमें विधाता ने यह शाखा, यह मुकुट दिया है, वैसा तो किसी दूसरे के पास है ही नहीं। अन्यथा कर्तुम क्षमः, तो क्या करना चाहिए, विधाता का जो निर्णय है वो तुमने मान्य करना ही चाहिए और हमें ही राजा बनाना चाहिए। तो कौवा क्या कहता है, सव्यंगम, व्यंग के साथ, अरे सर्पभक्षी अहिंभूक, यानी सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा दूसरी कोई विशेषता तो तुम्हारी है। यत्वांग वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, कि हम सब तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य माने, डांस करने के अलावा दूसरा तो तुम्हें कुछ आता नहीं। तो मोर क्या कहता है, यतः मम नृत्यम प्रकृति है आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानां पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंख समूह की अद्वितीय सुंदरता, पिच्छाम उद्घाटय नृत्य मुद्रायां स्थित सन, पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर कहता है, क्या कहता है, न कह अपि त्रैलोक्य मत्सदृशः सुंदरः, इन तीनों लोक में मेरी तरह सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वालों को, तू अहम, तो मैं, स्वसौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा, खुद की सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके, वनात् बहिः करिष्यामि, वन के बाहर कर दूंगा, अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तो इसकी नाचने की जो विशेषता है, आकर्षण है, इसके द्वारा वो क्या करेगा, अगर वन में किसी पशु पक्षियों के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उनको आकर्षित कर डांस करके वो वन के बाहर निकाल देगा, ऐसा इसका कहना है। आगे देखते हैं। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रको अपि नदीजलं पातुम् आगतौ, एतं विवादं शृणुतः वदतः च। आगे देख रहे हैं हम, रीडिंग कर रही हूँ। व्याघ्रचित्रको, अरे किं वनराज पदाय सुपात्रं चीयते, एतदर्थं तु आवाम एव योग्यो, यस्य कस्य अपि चयनं कर्तुं सर्वसम्पत्त्या, सिंहः तूष्णीं भव भोः, युवामपि मत्सदृशो भक्षको न तु रक्षको, एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते, अतएव विचारविमर्शः प्रचलति। बकः, सर्वथा सम्यक् उक्तं सिंहमहोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, परम् अधुना तु कः अपि पक्षी एव
राज राजा इति निश्चितव्यम् अत्र तु संशीतिलेशस्य अपि अवकाशम एव नास्ति। तो अब यहाँ पर और दो प्राणियों की एंट्री हो रही है, वो हम देख रहे हैं। एतस्मिन् एव काले, इसी समय में, व्याघ्र चित्रको, बाघ और चीता, अपि नदी जलम पातुम आगतो, वो दोनों भी नदी का पानी पीने के लिए आए हैं। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, ये विवाद सुनकर वो कहने लगे। यहाँ पर देखो इस लाइन में व्याघ्र चित्रको अत्र समासपदम् अस्ति। पातुम आगतो, आगतो अत्र प्रत्ययवाची शब्द आगतो। शृणुतः, शृणुतः इति क्रियापदं काभ्यां प्रयुक्तं, व्याघ्रचित्रको चित्रकाभ्यां प्रयुक्तं। वदतः अपि क्रियापदं तस्मिन्नेव प्रयुक्तः। व्याघ्रचित्रको, बाघ और शेर दोनों मिलकर यहाँ पर बात करते हैं। क्या बोलते हैं ये दोनों? अरे किं वनराजपदाय सुपात्र चीयते, क्या वनराज पद के लिए योग्य पात्र आपको चाहिए, यानी योग्य कैरेक्टर चाहिए। एतद अर्थम तो आवाम एव योग्य, और इस अर्थ के लिए तो, इस पद के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्य अपि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्पत्त्या, जिसका भी चयन, जिसे भी आप इस चुनाव में चुन रहे हो, सर्वसम्मति से करना ज़रूरी है। सर्वसम्मत्या, सबकी एडवाइस लेकर ही ये करना ज़रूरी है, और इसके लिए हम ही योग्य हैं, ऐसे बाघ और चीता कह रहे हैं। तो सिंह क्या कहता है? तुष्णिम भव भोः, तुम दोनों भी रुको। भोः, ये व्याघ्र और चित्र के लिए यूज़ किया है। युवामपि मत्सदृशो भक्षको न तु रक्षको, तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्यजीवाः भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यन्ते, ये जो वन्य जीव है ये भक्षक लोगों को रक्षक नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए तो यहाँ पर विचार विमर्श, वाद विवाद चल रहा है। तो बकः क्या कहता है? सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन, सब तरह से सिंह ने जो कहा है वह योग्य है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, अगर एक्चुअली देखा जाए तो सिंह ने बहुत समय तक इस वन पर शासन किया है। परम अधुना तो कः अपि पक्षी एव राजा इति निश्चितव्यम, लेकिन अभी तो क्या है, कोई पक्षी ही राजा के पद पर निश्चित किया जाएगा। अत्र तु संशीतिलेशस्य अपि अवकाशः एव नास्ति, और क्या है, कोई पक्षी अगर राजा होना निश्चित चाहिए तो यहाँ संदेह मात्र का भी अवकाश नहीं है, यानी बगुले का कहना है वो ही राजा बनना चाहिए। अब तक जो यहाँ पर सौहार्द प्रकृति है शोभा, इस पाठ में डिस्कशन चल रहा है, राजा के पद के लिए कौन योग्य है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। किसकी किसकी एंट्री हो गई है अब तक यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर सिंह और वानर आए हैं, उसके बाद हाथी, हाथी के बाद बग, मयूर, ये दोनों आए हैं। उसके बाद एंट्री हुई है व्याघ्र और चित्ते की, और अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ है कि वनराज कौन होगा। तो इसके आगे का जो भाग है हम कल की तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।